आज से नष्ट होगा यूनियन कार्बाइड का कचरा, क्योंकि रास्ता साफ कर दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। जबलपुर हाईकोर्ट का निर्देश है कि राम की फैक्ट्री में सुरक्षा बढ़ाई जाए। पहले चरण में करीब 10 टन कचरे का निष्पादन किया जाएगा। जहरीला कचरा जलाने के लिए पीथमपुर में प्रशासन और पुलिस तैनात की गई है। ये कांग्रेस की पाप है। कांग्रेस के शासनकाल में ही वो कारखाने से 10 लाख लोग मरे थे और कांग्रेस ने हमेशा इस तरह के घटनाक्रम को ऐसे ही छोड़ दिया। लंबे समय तो उनकी सरकार थी और जब सुप्रीम कोर्ट का उनके खुद के भी कैबिनेट के निर्णय के आधार पर पीथमपुर का चयन हुआ, उस समय भी कांग्रेस थी। कांग्रेस ने ही लाइसेंस दिया। भारत सरकार से लाइसेंस मिलता है, मनमोहन सिंह सरकार ने लाइसेंस दिया था। ये तथ्य जब हमने कोर्ट के सामने रखे तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब कांग्रेस जवाब दे। कांग्रेस दो मुही नीति चलती है हमेशा से, पाप करती खुद और दूसरे के गले में डालने का प्रयास करती। ये कांग्रेस की पाप। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं भोपाल से। न्यूज़ डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, देखिए, सरकार ने पहले ही कहा था कि कोर्ट जो कहेगा उसके साथ हम आगे चलने वाले हैं। हाईकोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है। अब आखिरकार पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलने जा रहा है, लेकिन विरोध की तस्वीरें भी हमने देखी थी। प्रशासन की अब क्या कुछ तैयारी है ताकि वैसी कुछ अप्रिय स्थिति एक बार फिर से निर्मित ना हो? 1 जनवरी 2025 को यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा भोपाल से 12 कंटेनर में रवाना किया गया था और पीथमपुर में ये कचरा उसी वक्त से राम की एनवायरी में रखा हुआ था और पूरी तैयारियां थी। लेकिन कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेके 337 मीट्रिक टन कचरा, ये यूनियन कार्बाइड का केमिकल वेस्ट है जो इंदौर के पास पीथमपुर में राम की इन्वायरी में गया था, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश दिया, याचिका खारिज की जो कि विरोध में लगाई गई थी कि कचरा जलाने से पीथमपुर और उसके आसपास के इलाके में पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। उसी के बाद जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश आया कि कचरा जलाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। राम की इन्वायरी में इंजीनियर, यहाँ तक कि सरकार का भी उद्योग विभाग और दूसरे विभाग, पूरी गैस विभाग पूरी तरह से नजर रखे हुए थे इस मामले में। और आज की बात करें तो आज 10 टन कचरा पहले ट्रायल रन के रूप में जलाया जाएगा, जो लगभग 10 बजे के करीब कचरा जलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और राम की इन्वायरी पीथमपुर के आसपास बड़ी संख्या में सुबह से ही पुलिस बल तैनात किया गया है। वहां 24 थानों की पुलिस तैनात है कि आसपास के ग्रामीण, जिस तरह जब कचरा वहां पहुंचा था तो उसके बाद कई विरोध प्रदर्शन हुए थे। कुछ लोगों ने अपने शरीर पे पेट्रोल डाल के आग भी लगाई थी और वे गंभीर रूप से घायल हुए थे। आज सुबह 10 बजे से यूनियन कार्बाइड का केमिकल वेस्ट जलना शुरू हो जाएगा और लगभग 10 टन कचरे को ट्रायल रन के रूप में आज से राम की एनवायरी पीथमपुर में जलाया जाएगा। और इसको विरोध न हो, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सरकार भी पूरी तरह से नजर रखे हुए है कि कहीं कोई उपद्रव न हो और कचरे की जो निष्पादन की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार हो। हाईकोर्ट ने आज के अलावा 2 और तारीख दी है कि 3 ट्रायल रन किए जाए और कचरे को ट्रायल रन में अगर सही तरीके से खत्म होता है तो इसके बाद पूरा 337 मीट्रिक टन यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा राम की एनवायरी पीथमपुर में डिस्पोज ऑफ यानी जलकर नष्ट किया जाएगा। बिल्कुल अनिरुद्ध, लेकिन विरोध की तस्वीरें जब भोपाल से यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पहुंचा था पीथमपुर, हमने देखी थी। कुछ लोगों ने तो आत्मदाह करने तक की कोशिश की थी। इन सबको देखते हुए अब पुलिस प्रशासन वहां पर तैनात किया गया है। देखिए, 24 थानों की पुलिस वहां पर तैनात की गई है। लेकिन फिलहाल वहां के जो रहवासी हैं उनमें क्या हलचल है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी उन्हें आश्वासन दिया गया कि आप चिंतित मत होइए, आपके स्वास्थ्य पर इसका कोई भी विपरीत असर नहीं पड़ेगा। विशेषज्ञों की निगरानी में कचरे का निष्पादन यहाँ पर किया जाएगा। रहवासियों में फिलहाल क्या माहौल है इस कचरे के निष्पादन को लेकर? देखिए, कल जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश आया कि यूनियन कार्बाइड का जो केमिकल वेस्ट है उसका पहला ट्रायल रन आज होगा, उसके बाद से ही कई बड़ी संख्या में ग्रामीण फैक्ट्री राम की एनवायरी के आसपास पीथमपुर में घूमते हुए देखे गए। इसके देखते हुए पुलिस बल वहां तैनात था और आज पुलिस बल और बढ़ा दिया गया सुबह से। तो और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी खुद पीथमपुर में जहां यूनियन कार्बाइड जहरीली फैक्ट्री का केमिकल वेस्ट डिस्पोज किया जा रहा है उस पर पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। और आपको बता दें कि ये केमिकल वेस्ट लगभग 40 सालों से भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के परिसर में पड़ा था, जिसमें सीवान नाम का केमिकल यूनियन कार्बाइड में उस वक्त 40 साल पहले बनाया जाता था। इसमें नेप्तॉल भी शामिल है और इसके अलावा कई ऐसे केमिकल वेस्ट हैं और उस केमिकल वेस्ट के इतने दिन यहाँ
फैक्ट्री परिसर में पड़े रहने के कारण मिट्टी भी उसमें घुल मिल गई थी। तो 337 मीट्रिक टन कचरा इंदौर गया था, जो 12 कंटेनर में गया था। आज से 10 मीट्रिक टन का ट्रायल रन शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सरकार के विभाग भी पीतमपुर की पूरी स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। और जहां तक बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि इस कचरे से खतरा है, वो याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। गैस पीड़ित संगठन जो भोपाल में है वो लगातार इस कचरे का डिस्पोज करने का विरोध करते थे, वे भी सब खामोश हैं। तो अब से कुछ घंटे बाद पीतमपुर की राम की एनवायरी में कचरा जलना शुरू हो जाएगा। और ये वही कचरा है जिसने 1984 में 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात भोपाल को गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया था। पूरा भोपाल 3 दिसंबर के सुबह लाशों से पटा पड़ा था। इसमें 20,000 से 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और इसके जिम्मेदार भी मुख्यमंत्री ने कल खुद ही बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी थी जिनके कार्यकाल में इतनी जहरीली फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड लगी थी। गैस कांड के बाद यूनियन कार्बाइड का मालिक लगभग 40 साल पहले 3 दिन बाद भोपाल भी आया था। भोपाल में उसने दौरा भी किया था वॉरेन एंडरसन ने, जिसकी मौत हो चुकी है। और उस दौरे के दौरान भी भोपाल के तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह और एसपी स्वराजपुरी ने उसे यहां से भागने में सहायता की थी। तो ये सब बातें पब्लिक डोमेन में हैं। हालांकि युवा पीढ़ी इन बातों को नहीं जानती है, लेकिन जहरीली फैक्ट्री जो भोपाल, जिसने भोपाल का नाम न केवल मध्य प्रदेश या देश में पूरी दुनिया में बदनाम किया था जहरीली गैस से मौतों के कारण, आज उसका कचरा लगभग 10 बजे डिस्पोज होना शुरू हो जाएगा। और पहले ट्रायल रन में आज 10 मीट्रिक टन कचरा जलाया जाएगा। वहां पे वैज्ञानिक मौजूद हैं, विशेषज्ञ मौजूद हैं और सरकार भी पूरी स्थिति पे नजर रखे हुए है। बिल्कुल, लेकिन इस मुद्दे पर हमने सियासत भी होती हुई मध्य प्रदेश में देखी थी। अनिरुद्ध, फिलहाल क्या कुछ माहौल है राजनीतिक पार्टियों की? अगर हम बात कर लें, कई सामाजिक संगठनों की तरफ से यहाँ पर याचिकाएं लगाई गई थी, लेकिन याचिकाएं खारिज हो गई है। आखिरकार कचरे का निष्पादन किया जाना है। राजनीतिक दलों की अगर बात कर ले, कांग्रेस पार्टी की तरफ से की अगर बात कर ले, या फिर और भी राजनीतिक दल जो इस मुद्दे पर सक्रिय नजर आए थे, बोलते हुए नजर आए थे, क्या मौन सहमति उनकी तरफ से अब दे दी गई है या फिर कोई हलचल है? देखिए, 1 जनवरी को जो इस पिछले महीने जब ये कचरा भोपाल से 12 कंटेनर में पीथमपुर रवाना हुआ था, उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन हुए थे उसमें प्रमुख भूमिका कांग्रेस पार्टी की थी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद उस भीड़ की अगुवाई कर रहे थे जो कि कचरा जलाने का विरोध कर रही थी। लेकिन अभी इस वक्त जीतू पटवारी कहाँ हैं ये किसी को नहीं मालूम है। हालांकि वो लगातार कचरा जलाने का, पीथमपुर में कचरा जलाने का, राम की एनवायरी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन और उन्होंने किसानों को, ग्रामीणों को उकसाया था कि वो विरोध करें, लेकिन उन्हें खुद नहीं मालूम कि ये कचरा किस तरह जलाया जा रहा। पूरा साइंटिफिक मेथड है। राम की एनवायरी ने एक अत्याधुनिक मॉडर्न प्लांट वहां लगाया जिससे आसपास न तो किसी गांव को नुकसान होगा, न ही पर्यावरण को कोई नुकसान होगा। गैस पीड़ित संगठनों की बात करें तो भोपाल में सबसे बड़े जो गैस पीड़ित 2-3 संगठन हैं, उन्होंने भी इस कचरे को लेके अभी कोई बयानबाजी नहीं की है। वो सारी स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। हालांकि अभी तक यूनियन कार्बाइड के दोषियों का केस भी भोपाल की अदालत में विचाराधीन है। तो गैस पीड़ित संगठनों की बात करें तो भोपाल के गैस पीड़ित संगठन इस कचरे के निष्पादन पर पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। हालांकि उनकी तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। कल सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही उनकी याचिका खारिज हुई तो उनके तेवर कुछ नरम पड़े और उसके बाद तत्काल हाईकोर्ट का आदेश आ गया कि आज से कचरा जलाने की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। 10 टन कचरा आज जलेगा। इसके बाद 2 और तारीखें कोर्ट ने घोषित की है, उसमें भी ट्रायल रन में कचरा जलेगा। और इसके बाद पूरा कचरा जो लगभग 337 मीट्रिक टन है और यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से भोपाल से पीथमपुर भेजा गया था, उसे डिस्पोज किया जाएगा। बिल्कुल, लंबे वक्त से इस दिन का इंतजार किया जा रहा था और पहला ट्रायल रन आज से शुरू हो जाएगा जल्द ही। कोशिश यही कि इस पूरे कचरे का निष्पादन कर लिया जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।